डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एचसीएफ, एलसीएम के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही साथ हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग आगे टाइप्स ऑफ नंबर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, फिफ्थ क्या है? प्राइम नंबर्स। नंबर्स हैविंग टू फैक्टर्स 1 and itself ऐसे नंबर्स जिसके दो फैक्टर होंगे, 1 होगा और itself मीन्स नंबर खुद। जैसे देखो, दो, 2 का टू फैक्टर्स है, 1 है, 2 है, 3 का 1 है, 3 है, 5 का फैक्टर 1 5 होगा, 7 का 1 और 7 होगा, 11 का 1 और 11 होगा, 13 का फैक्टर 1 13 होगा, 17 का 1 और 17 होगा, 19 का 1 और 19 होगा, 23 का 1 और 23 होगा। ऐसे ही और भी होगा बच्चों, ठीक है। अब देखो, तीन प्राइम्स, ओके। तो टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स डिफर बाय 2। ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार बच्चों, ऐसे दो लगातार प्राइम नंबर्स, देखो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, इनमें तुम छांटो, ये देखो 3 और 5 को देखो, इन दोनों में फर्क कितने का है? 2 का फर्क है, ओके। अब देखो 11 13 देखो, कितने का फर्क है? 2 का डिफरेंस, फर्क मतलब डिफरेंस। 17 19 देखो, कितने का फर्क है? तो 2 का है। कैसे? 19 माइनस 17 2 आएगा, 13 माइनस 11 2 आएगा, 7 माइनस 5 2 आएगा, ठीक है। 5 माइनस 3 कितना आएगा? 2 आएगा। तो वही मैं देखो पेयर लिखा हूं, एक पेयर 3 5 5 7, नेक्स्ट पेयर 11 13, 17 19, 29 31, इसी टाइप से और भी बनेगा, एटसेट्रा लिखा है। अब देखिए को प्राइम नंबर्स क्या है, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 हो, ऐसे नंबर्स, या नंबर्स में केवल लिखा हूं, ये देखो ये नंबर्स लिखा है केवल, ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा, उनको क्या बोलेंगे? को प्राइम्स बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 3 का एचसीएफ 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1 ही होगा। 4 5 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, 7 9 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। 8 11 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। इटसेल्फ आप चेक कर सकते हो। इसी टाइप से और भी पेयर मिल सकता है, ठीक है। ऐसे दो नंबर्स मिल सकते हैं पेयर में जिनका एचसीएफ 1 होगा, और उन दोनों नंबर्स को क्या क्या बोलेंगे? को प्राइम्स बोलेंगे, या इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों रिलेटिव प्राइम आल्सो। रिलेटिव प्राइम भी इनको कहा जाता है, रिलेटिव प्राइम, ये भी इस नाम से भी जाना जाता है। को प्राइम नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड रिलेटिव प्राइम। अब देखो कंपोजिट नंबर्स, नंबर्स हैविंग फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर्स कंपोजिट होंगे जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे, 1 और इटसेल्फ को छोड़ करके और भी नंबर्स उसके फैक्टर्स होंगे। जैसे देखो 4 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 2 4। 6 का 1 2 3 6। 8 का फैक्टर 1 2 4 और 8। 9 का फैक्टर 1 3 9। ऐसे ही 10 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा। 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 12। इसी टाइप से आप चेक कर सकते हो। तो ये जो मैं लिखा हूं, ये सर कंपोजिट नंबर्स हैं। ये देखो
ये कंपोजिट है। ओके, और उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स राइटिंग अ गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अभी हम लोग प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग फेमिलियर हो चुके हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब देखिए राइटिंग अ गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ, एक्सप्रेस 120, ये मेरा क्वेश्चन है, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, 120 नंबर है गिवन नंबर, तो एक आप 2 ले लो प्राइम, इंटू 60 कर लो, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, 2, अब ये जो है 60 को तुम आप लिख दीजिए 2 इंटू 30 लिख दीजिए, ठीक है। 2 भी देखिए प्राइम है। अब देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूं, 2 इंटू 2 मैं लिख लिया। अब देखिए बच्चों, देखिए ये 30 है, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 इंटू 15। देखिए ये भी 2 प्राइम आ गया। अब ये 15 बचा, अब इसको आप क्या लिखिएगा, 2 इंटू 2, ये तो पहले ही से है ना। अब 15 को क्या लिखिएगा, 3 इंटू 5 लिखिएगा, 3 इंटू 5। अब देखिए बच्चे, ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट में जितने भी नंबर्स हैं सारे देखिए प्राइम हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग 120 को फैक्टर्स के रूप में लिखे हैं, और जितने भी फैक्टर्स हैं सारे के सारे प्राइम हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये हुआ बच्चों कि गिवन नंबर को प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, और प्रोडक्ट में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होंगे, है ना। अब देखिए इसी टाइप से आप कोई भी नंबर्स दिया रहेगा तो आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा ना खुद से। इंटीजर्स की बात करते हैं हम लोग। इंटीजर्स कैपिटल आई या जेड से हम लोग डिनोट करते हैं। इसमें देखिए क्या क्या आएगा, ध्यान से देखिए, 0 राइट हैंड साइड में, 1 2 3 4, इसके बाद भी बहुत सारे होंगे, काउंटलेस होंगे। 0 के लेफ्ट में देखिए -1 -2 -3 -4, और इधर भी काउंटलेस होंगे, इनफाइनाइट होंगे दोनों साइड में, ठीक है। कोई बाउंड्री नहीं है इधर, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है दोनों तरफ। ये देखिए नंबर लाइन है, इस पे हमने सेट ऑफ इंटीजर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, 0 1 2 3 4। ये देखिए 0 का कंडीशन ये है कि 0 इज नाइदर टेकन एज पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 के ना हम पॉजिटिव नंबर में काउंट करते हैं ना नेगेटिव में काउंट करते हैं, ये याद रखने वाली बात है। अब देखिए 0 के राइट हैंड साइड इधर 1 2 3 4, ये सारे जो हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, i प्लस, ठीक है। i प्लस भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप z प्लस भी लिख सकते हैं, z प्लस, ठीक है। i प्लस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसे ही देखिए इधर देखिए -1 -2 -3, ऐसे ही ये कंटिन्यूड है, तो ये क्या है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है, i माइनस माइनस, और इसे भी आप z माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। और 0, ये 0 क्या है, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये याद रखने वाली बात है, 0 को हम लोग ना पॉजिटिव में काउंट करते हैं ना नेगेटिव में करते हैं, ठीक है। अब और आगे डियर स्टूडेंट्स, डिवाइजर, डिविडेंड और कोशेंट डिस्कस करने से पहले हम लोग प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे देखिए प्रेडिसेसर ऑफ 2 चाहिए, तो यहाँ पर है प्रेडिसेसर मतलब क्या होगा, 2 से ठीक पहले वाला कितना है, 1 है, और 3 क्या है, ये 2 का सक्सेसर है। तो जब भी आपको किसी नंबर का सक्सेसर निकालना है तो उस नंबर में आप 1 प्लस कर दीजिएगा, और अगर आपको प्रेडिसेसर निकालना है तो उस नंबर में से 1 माइनस कर दीजिएगा। जैसे मैं 2 लिया हूं, कोई भी नंबर हो सकता है। अब देखिए प्रेडिसेसर ऑफ 2,
तो 2 में से 1 माइनस करिएगा, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब 1 क्या हुआ, ये 2 का प्रेडिसेसर हुआ, और इसका सक्सेसर, तो 2 में 1 प्लस कर दीजिएगा, तो ये आपका ये 3 आ गया। वैसे यहां देख लीजिए, प्रेडिसेसर ऑफ 1000 प्रेडिसेसर है, तो 1000 ठीक पहले, तो 1 माइनस करेंगे, तो 1000 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो ये जैसे आपका 1000 है ना, 1 माइनस कर लीजिए, तो ये 999, तो आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका। और सक्सेसर में क्या करिएगा, 1 प्लस कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप देख लीजिए कैसे, ये है आपका 1000, 1 प्लस करना है, तो 1 इधर मत लिखिएगा, यहां लिखिएगा, तो ये देखिए आपका आ जाएगा 1001, तो आपका आ जाएगा 1001, ठीक है। ये हो गया बच्चों। अब देखो, अब देखिएगा ध्यान से, डिवाइजर, डिविडेंड और क्वोशेंट के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आपको डिवाइड करना है 24 में, किससे करना है, 3 से करना है, ठीक है। कितना आएगा, 8 आएगा। 24 आप माइनस करिएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो बच्चों आपको पता है ये 0 को क्या बोलते हैं, 0 इज कॉल्ड रिमाइंडर। 8 को क्या बोलते हैं, क्वोशेंट बोलते हैं, ठीक है। 3 को क्या बोलेंगे, ये आपका डिवाइजर, डिवाइजर है। तो भी 24 क्या है, ये डिविडेंड है, क्या है, डिविडेंड है ये, दिस इज 24 इज कॉल्ड डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। अब ये हम लोग परिचित हो गए कि डिवाइजर किसको बोलते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर है, ठीक है। जिसमें डिवाइड करते हैं डिविडेंड है, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा रिमाइंडर है, ठीक है। और जैसे 24 में 3 से डिवाइड किए हैं, कितना आया है, 8 आया है, 8 आपका क्वोशेंट हो गया है। तो देखिए डिवाइजर में, डिविडेंड में, क्वोशेंट में और रिमाइंडर में एक रिलेशन है। देखिए क्या रिलेशन है, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये रिलेशन हो गया। अब देखिए एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड आपने किया जैसे कि सपोज कर लीजिए 20 में डिवाइड किया, कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, कितना आएगा, 18। अब माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको चेक करना है, तो यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आप देखो, अगर आपको, आप क्या करने जा रहे हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं क्वेश्चन इसको मैं 1 कर ले रहा हूँ, इसको 2 कर ले रहा हूँ, ताकि आपको समझने में सहूलियत रहेगा। और यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ फॉर 2 के लिए, क्वेश्चन 2 के लिए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा ना, डिवाइजर कितना है, 3 है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना। अब देखो बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कितना है, 6 है, 6 लिख लीजिए। अब बताइए रिमाइंडर कितना है, 2, 6 इंटू 3 18 प्लस 2 कितना आ गया, 20 आ गया। और 20 क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। इस तरीके से टेस्ट भी हो गया। अगर मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए, अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो उस केस में रिमाइंडर आपका 0 होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर में और रिमाइंडर आपका 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि जिस नंबर में आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं,
तो जैसे यहाँ पे 24 में हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में 24 जो है 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, लेकिन इस एग्जाम्पल में 23 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब और आगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं और डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया है और क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 75, 125 एंड 150। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग एक बार और इसको जो है फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमें बात करनी है एचसीएफ की बात करनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं कि पहला जो नंबर आपका 75, इसको मैं प्राइम फैक्टर के रूप में लिख रहा हूँ। 2 नॉट 2, 3 से डिविजिबल होगा ना, 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, वैसे ही 125। अब देखिए कैसे लिखिएगा, इसमें आपका 5 से लगेगा, 5 से लगेगा, 5 से लगेगा। ये देखिए सारा का सारा प्राइम नंबर है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है। और देखिए 150 को लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इसमें डिवाइड लगेगा और आपका 3 और ये 5 इंटू 5। अब देखिए एचसीएफ के लिए आप क्या करिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, ये देखिए ये तीनों में कॉमन क्या क्या है, 5 5 5 5 5 5। ये देखिए ध्यान से, ये ऐसे, ये देखिए, ठीक है, और देखिए यहां से ये ऐसे, ये देखिए, देख रहे हैं तीनों में कॉमन है। तो आप लिखिएगा 5 इंटू 5, तो एचसीएफ बच्चे 25 हो जाएगा। अब इसी में देखिए मैं इसी मेथड से एलसीएम की बात कर लेता हूं, बहुत ही आनंद आएगा आपको। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको अगर आप और लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और ये 5 5 2 बार है, ऐसे लिखिएगा 5 to power 2 और 5 5 5 है, ये 125 कैन बी रिटन एज 5 to the power 3 एंड 2 into 3 into 5 5 है, तो 2 into 3 और ये 5 2 बार है। ठीक है, एलसीएम में देखिए सारा फैक्टर्स लेते हैं हम लोग, कोई फैक्टर छोड़ते नहीं है। ठीक है, ये 2 ले लिया, 3, ठीक है, चाहे कॉमन हो या ना हो, इसमें एचसीएफ में हम कॉमन देखेंगे। एलसीएम निकालते समय ये जितने भी हैं, जैसे ये देखिए 3 है, 5 को पावर 2 है, 5 को पावर 3 है, 2 है, 3 है, तो हम लोग 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे। और देखिए 5 यहाँ पे 5 को पावर 2 है, यहाँ 3 है, 5 को पावर 2 है, तो मैक्सिमम वाला लेंगे, 5 को पावर 3 लेंगे। ध्यान से देखिएगा, अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, ठीक है, 5 का पावर 3 है, तो 5 इंटू 5 3 टाइम्स 125 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 3, 15 का 5 कैरी 1, 6 7 जा 6 1 7। ठीक है, अब देख रहे हैं ना, हाँ एकदम सही बात है। अब हम लोग डिवीजन मेथड से बात करते हैं ना, तो देखते हैं, पहले हम लोग एचसीएफ ही निकालते हैं। एचसीएफ पहले ध्यान से देखिएगा, इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन है, डिवीजन मेथड में डिस्कस करने जा रहा हूं दोनों के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए भी और एलसीएम निकालने के लिए भी। थोड़ा केयरफुल रहना है। इन तीनों में जो गिवन नंबर है 75, 125, 150 में स्मॉलेस्ट कौन है, सबसे छोटा 75 है, तो 75 से डिवाइड करिए, 125 1 टाइम्स 75
माइनस करिएगा तो कितना आएगा 50 आएगा। अब 50 से डिवाइड करिए किसमें 75 में, कितना आएगा 1 बार, 1 टाइम्स 50 और माइनस करिए 25, ठीक है। 25 से 50 पे लगाइए 2 बार और ये आपका 50 आ जाएगा, है ना। तो ये रिमाइंडर कितना आ जाए 0 आया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ हम लोग क्या किए हैं 75 और 125 का एचसीएफ निकाले हैं, जो कि कितना आया है। ये देखिए लास्ट जो डिवाइजर होता है, लास्ट डिवाइजर, जब आपका डिवीजन करते करते अंत में जब 0 आ जाएगा तो आप ये देखिएगा कि लास्ट डिवाइजर जो होगा दैट विल बी द एचसीएफ, किसका 75 और 125 का। तो मैं यहाँ कहीं साइड में लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। एचसीएफ किसकी, एचसीएफ ऑफ 75 एंड 125 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये 25 से डिवाइड करूंगा 150 में, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर्स हैं। अभी मैं 75 से 125 में डिवाइड किया हूं, अभी मेरे पास 150 बचा हुआ है। तो ये जो लास्ट डिवाइजर है इससे हम 150 में डिवाइड करेंगे। तो 25 डिवाइडेड 150, ये 6 बार जाएगा, 6 टाइम्स 150, ठीक है। कितना बचा रिमाइंडर 0। तो ये देखिए लास्ट डिवाइजर कितना हुआ 25। इस तरीके से हम ये अब लिखेंगे कि देयरफॉर एचसीएफ किसकी 75 की, 125 की और 150 की, कितना हुआ 25 हुआ। बच्चे जैसे मैं इसमें 3 नंबर्स लिया हूं, 2 नंबर के लिए होगा तो आप क्या करना है, जैसे मान लो यहीं पे समझ लीजिए 75 होता 125 होता, तो केवल आप 75 से डिवाइड कर देते 125 में, तो यहीं तक हो जाता आंसर, ये हो जाता। एक नंबर बढ़ गया तो डिवाइड किया, मान लीजिए एक और कोई एक आध नंबर दिया रहता तो इस लास्ट डिवाइजर से डिवाइड करते उसमें, ठीक है। ये कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि आपका ये यहाँ पे 0 ना आ जाए, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब अभी देखिए एलसीएम बचा हुआ है ना, तो मैं करने जा रहा हूँ अभी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एलसीएम के बारे में डिस्कस करेंगे डिवीजन मेथड से। उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, विजन बेस्ड अप्रोच के साथ आप जुड़े रहिए। मैथमेटिक्स में अगर रुचि आपकी नहीं होगी तो धीरे धीरे रुचि डेवलप अवश्य होगी, ऐसा हमारा आपका विश्वास है। और विजन बेस्ड अप्रोच को लाइक करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, और सबसे खास बात बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। उससे फ़ायदा ये होगा आपको विजन बेस्ड अप्रोच का लेटेस्ट वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ओके बच्चों, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए 75, 125, 150 का हमें एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड से। तो 75 और ये 125 और 150 3 नंबर्स हैं बच्चों। तो कोशिश हमें ये करना है कि इनमें से किन्हीं कोई 2 नंबर्स ऐसे हमें मिल जाए जो कि किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो देखिए ये आपका 75 है, 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है, लेकिन 125 3 से डिविजिबल नहीं होगा। कैसे चेक किया हमने, 1 2 3 3 5 8 हो जाएगा। अगर हम 1 2 3 5 डिजिट को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, जो कि 8 क्या है 3 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा 150, ये देखिए 150, 1 + 5 + 0 6 आएगा, जो कि 3 से डिविजिबल है। मतलब 150 में 3 से भी डिवाइड लगेगा, 5 से भी लगेगा, और इसमें केवल आपका
5 से लगेगा, इसमें 3 से भी लगेगा और 5 से भी लगेगा। तो हमारे पास 75 और 150 दो ऐसे नंबर्स हैं जिसमें हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं पहले 3 से करने जा रहा हूँ। 3, 25, और जिस नंबर में डिवाइड नहीं लगेगा उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, मतलब उसको एज इट इज उतार देना है। और ये आपका 50। फिर देखिए, फिर आप जो है 5 से लगा लीजिए, 5, और ये आपका 5 क्योंकि सब में लग जाएगा, 25, और ये 10। अब देखिए 5 से फिर डिवाइड लगेगा, 5 1 जा, 5 5 जा, और ये 5 2 जा। अब इसके बाद देखिए 152 में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि डिवाइड, मतलब एटलीस्ट दो नंबर में डिवाइड हो, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए 1 अलग है, 5 अलग है। और एक बात और बच्चों, इसमें 5 प्राइम नंबर है, 2 जो है प्राइम नंबर है, और 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम जो है निकालने के लिए ये जितने डिवाइजर्स हैं उनको लिख लेंगे इनटू में, और साथ में जो रिमेनिंग नंबर्स जो यहाँ बचा हुआ है 152, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से किसी भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो उसको मैं नहीं लिखूंगा, मैं 5 लिख लेता हूँ और ये 2 लिख लेता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए। अब देखिए 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25 इंटू 3, तो 25 इंटू 3 कितना हुआ, 75 हो गया। 5 इंटू 2 10 हो गया, है ना। तो अब हमें क्या मिला, 750 मिल गया, ठीक है। अब देखो एक और मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, हो सकता है एक क्वेश्चन करने से आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं 3 नंबर्स लिया था, यहाँ मैं 1 2 3 4 नंबर्स लिया हूँ, और मैं दोनों मेथड से डिस्कस करूंगा, फैक्टराइजेशन से भी करूंगा और डिवीजन मेथड से करूंगा आपके लिए। डियर चिल्ड्रन, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन मैं और करने जा रहा हूँ। और एक बात और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप नंबर सिस्टम का पिछला वीडियो लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो आप उसे निश्चित देखेंगे, क्योंकि हम लोग बेस बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। ओके, फाइंड HCF and LCM of 24, 28, 35 and 75. First, we will discuss about the factorization method. तो देखिए 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिया, और ये देखिए 2 3 बार है, 2 का पावर 3 इंटू 3 हो गया। उसी तरीके से 28 2 इंटू 2 इंटू 7, यहाँ पे 2 दो बार है, 2 का पावर 2 इंटू 7। 35 5 इंटू 7, एज इट इज यहाँ पे लिख दिया गया है। 75 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 यहाँ पे दो बार है, तो 3 इंटू 5 का पावर 2 हो गया। HCF निकालने के लिए HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए कुछ भी फैक्टर नहीं है इन चारों में, इन चारों का हम लोगों ने क्या किया है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ग्रुप में लिखा हुआ है, कुछ भी कॉमन नहीं है चारों में फैक्टर्स के रूप में। तो देखिए HCF क्या हो जाएगा, इन चारों का 1 हो जाएगा। अब देखिए इसी मेथड से अगर आपको LCM निकालना है तो यहाँ देखिए 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर आप लेंगे 2 का पावर 3, और ये 3 यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई में, 5 यहाँ 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, मैक्सिमम 5 का पावर 2 यहाँ लिख लिया, और ये 7। एलसीएम में ये ध्यान देना है कि कोई भी फैक्टर्स आपका मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम पावर के साथ लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं भी मैक्सिमम पावर मिल जाए। जैसे यहाँ 2 का पावर 3 मैक्सिमम है, यहाँ 2 का पावर 2 ही था, यहाँ 5 का पावर 1 है, यहाँ 5 का पावर 2 है, और हमने 3 को भी लिया है और 7 को भी लिया हुआ है। देखिए 2 का पावर 3 8, 3 5 का पावर 2 है, तो 25 इंटू 3 75 हो जाएगा, इंटू 7 75 इंटू 7 कर लेते हैं, 5 7 35 का 5 कैरी 3, 7 7 जा 49, 352,
और ये इंटू 8। जब इनको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 4, 20 का 0 कैरी 2, 8 5 जा 40 और 2 42। मतलब एलसीएम 24 का, 28 का, 35 का और 75 का 4200 हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग डिवीजन मेथड से करते हैं। यहाँ भी हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए इन चारों में 24, 28, 35 और 75 में सबसे छोटा कौन है? 24 है। तो 24 से आप डिवाइड कर दीजिए 28 में। 24 डिवाइडेड 1 बार 24 लिखा, 28 से 24 माइनस किया तो 4 आ गया। अब इस 4 से 24 में डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, 24 से 24 माइनस किया तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका 24 और 28 का अगर आपको एचसीएफ निकालना होता तो केवल 4 हो जाता। अब देखिए ये जो आपका डिवाइजर है 4, इससे अब मैं 35 में डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो 4 8 जा 32, 35 में से 32 गया तो यहाँ पे 3 आ गया। अब इस 3 से 4 में डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 1। अब इस 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 3 जा 3, 3 माइनस 3 0। अब देखिए यहाँ पे डिवाइजर कितना है? 1 है। अब ये नंबर बचा हुआ है 75, तो 1 से 75 में डिवाइड कर दिए तो 75 आ गया। 75 में 75 0 हो गया। तो अल्टीमेटली लास्ट में रिमाइंडर कितना हुआ? 0 हुआ। और लास्ट डिवाइजर कितना है? 1 है। तो एचसीएफ कितना हो गया? 1 हो गया। और यहाँ भी हम लोग एचसीएफ निकाले हैं 1, किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से 1 आया है। यहाँ पे डिवीजन मेथड से निकाला, वो भी कितना आया है? 1 ही आया है। अब देखिए अब हम लोग डिवीजन मेथड से एलसीएम की बात करते हैं। तो अब ये देखिए चारों नंबर्स लिख लिया ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे। अब हम ये देखेंगे कि इन चारों में से कोई दो नंबर्स हमें ऐसे मिल जाएं जिनका कुछ कॉमन फैक्टर मिल जाए। तो देखिए 24 2 से डिविजिबल है, 28 भी 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर दिया, 12 यहाँ पे 14 आ गया। और जिस नंबर में डिवाइड नहीं होता है उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब एज इट इज उतार लेंगे। अब फिर देखिए 12 2 से डिविजिबल है, 14 भी 2 से डिविजिबल है। आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। और ये 35 75 अगेन कैरी फॉरवर्ड एज इट इज उतार देना है। अब देखिए 3 से आपका डिवाइड किस में लगेगा? 6 में लगेगा और 75 में लगेगा। कैसे जाने कि 75 3 से डिविजिबल है? तो 7 5 जो डिजिट है प्लस कर दीजिए 12 आएगा। 12 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि 75 में 3 से डिवाइड लगेगा। तो 3 से लगाया जाए, 3 2 जा, और ये 3 से 75 में लगाएंगे तो 25 बार। और 7 और 35 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, एज इट इज उतार देंगे। अब देखिए ये आपका 35 और ये 25, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 और 7 कैरी फॉरवर्ड एज इट इज उतर गया। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। अब यहाँ पे देखिए 7 7 आ गया, 7 से डिवाइड कर दीजिए और ये 2 और 5 एज इट इज, ये 1 1। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जितने डिवाइजर्स हैं ये देखिए 2 2 3 5 7 मल्टीप्लाई कर दिया, और ये यहाँ 2 और ये 1 और ये 5। तो 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ ही आता है। अब यहाँ पे देखिए 2 2 3 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 7 2 जा 14, 14 5 जा 70, 16 2 70, 4200 आ गया। तो बच्चों जितने ये हम लोगों ने प्रैक्टिस किया एचसीएफ और एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से और आपका डिवीजन मेथड से। और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। ओके, आप जितना गुड़ डालोगे उतना ही मिठास होगा। इट मीन्स जितनी गुड़ उतनी मिठास। बच्चों स्टे होम, बी सेफ, improve your immunity so that we can fight against COVID-19.